हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को वर्तमान जो नई सरकार को उन्होंने चुना है, नई पार्टी को चुना है उन्होंने, और उस नई पार्टी के प्रथम मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मीटिंग से युवाओं को बहुत आस है और आशा होनी भी चाहिए और है भी। बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण कि सरकार के गठन होते ही पहली कैबिनेट मीटिंग होगी और उस पहली कैबिनेट मीटिंग में तमाम उन मुद्दों को उस मीटिंग में रख दिया जाएगा जो युवाओं के लिए श्रेष्ठ कर होगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, आप लोगों ने सुना था कि जैसे ही पहले हमारी सरकार आएगी तो हम पीएससी जो तथाकथित पीएससी घोटाला है उसकी जो है वो जांच कराएंगे। और इसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के जैसे ही प्रथम कैबिनेट मीटिंग होगा उसमें सबसे पहले इसी बातों पर फोकस किया जाएगा। या तो एक मीटिंग में एक आयोग का गठन कर दिया जाएगा या एक एसआईटी का गठन कर दिया जाएगा या तो ये जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। तरह तरह के जो चीजें हैं वो चल रही है। इसके साथ चलिए ये जितनी भी पुरानी भर्ती हैं उस पर है, और भी तरह तरह के जो युवा है वो आरोप लगा रहे हैं। युवाओं का कहना यह है कि 2019 से 2021 की सारी भर्तियों को एक बार फिर से जो है इसकी जांच की जाए और जहां जहां पे संदिग्ध लोग पाए जाएंगे उनको कठोर कार्यवाही किया जाए। इस प्रकार से तरह तरह की युवाओं की मांग है। अब फिलहाल ये तो देखने वाली बात है कि सरकार जो है होने वाली उस पर कितनी गंभीरता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है और इस विषय को कितनी गंभीरता से लेता है। फिलहाल चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस विषय को बेसिकली युवाओं के मुद्दे को उठाया था, तो हो सकता है कि बोल सकते हैं युवाओं की शिकायत और सबूत के आधार पर कहीं ना कहीं इनकी जो भर्ती है 2019 से 2022 तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसकी जांच पर जो फैसला है ये देखने वाली बात है। फिलहाल बात करें अगले, तो देखिए इस कड़ी में अगर हम बात करें तो युवाओं को जो आशा है वो 57,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में भी है कि क्या कैबिनेट पहली मीटिंग में सबसे पहले, जैसे कि हम बात करें जो सरकार है उसमें जो 18 लाख आवास है, गरीबों का आवास, उस पर जो है फैसला होना है। 2 साल का जो बकाया बोनस है उस रूप में दिया जाएगा, उस पर जो है फैसला रहेगा। तीसरा जो फैसला रहेगा आप देख सकते हैं सीबीआई जो सीजीपीएससी के संबंध में हो। और इसके अलावा जो है अब जो युवाओं की आस है रोजगार से संबंधित है कि रोजगार से संबंधित जो 1 लाख पद है या बोला जा सकता है कि जो 57,000 शिक्षक भर्ती, इस पर क्या कुछ फैसला आ सकता है या इस पर क्या कुछ फैसले आने की संभावना है क्या। तो बिल्कुल यहाँ पे युवाओं को आस नहीं छोड़नी चाहिए, और क्योंकि संभावनाएं चारों तरफ है, आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं सरकार को ये दिखाना ही पड़ेगा कि जो वैकेंसियां हैं हम ला रहे हैं इस प्रकार से। फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को तैयारी करना होगा। रही बात बची कुची नियुक्ति की, जो पद निकले हुए थे और जिनकी नियुक्तियां अभी तक नहीं हुई है, तो उन लोग चिंता ना करें। बिल्कुल इस सरकार के आने के बाद आपकी नियुक्तियां भी होगी, जो रुकी हुई नियुक्तियां होगी उसमें गति भी आएगी। रही बात जो रुके हुए एग्जाम है वो भी आपके पूरे होंगे और जो नई भर्तियां हैं वो भी आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी। ऐसी बहुत सी भर्तियां हैं जो संदिग्ध है, तो उसकी कहीं ना कहीं जांच होगी या तो फिर से उसको फिर से जो है सारी चीज़ों को फिर से कराया जाएगा। तो उस सभी चीज़ को लिए भी एक आपको मानसिकता जो है कहीं ना कहीं बनानी चाहिए, नहीं तो अचानक से झटका लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। फिलहाल उसकी मानसिकता आपको बनानी चाहिए पहले से। ये मेहनत कश जो युवा है जो इसकी तैयारी कर रहे थे और जो शायद सिलेक्शन से चूक गए, तो उनको लिए एक राहत की सांस है। फिलहाल युवाओं को तो आस है कि जो 57,000 शिक्षक भर्ती में कितनी शिक्षक भर्ती की जा सकती है। तो देखिए 57,000 शिक्षक भर्ती ऐसा है कि चूंकि एक साथ निकालना जो है सही नहीं रहेगा, लगभग लगभग 15-20 हज़ार ऐसा करके 2-3 बार में फॉर्म भरा के, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीएड कर रहे हैं, जो डीएड कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अभी जो सेकंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, उनको भी जो है अवसर मिलना चाहिए। और जैसे अभी 15-20 हज़ार निकाल ले, फिर अगले साल 15-20 हज़ार निकाल ले, या एक रूटीन बांध दे कि हर साल जो है शिक्षक भर्ती होगा, इस महीने में शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा, इस महीने में आपका शिक्षक भर्ती होगा। ऐसा लिस्ट जो है या ऐसा कैलेंडर जो है वो जारी कर दे हर परीक्षा का कि भैया हर साल आपका पटवारी परीक्षा होगा, हर साल आपका हॉस्टल वार्डन होगा। भले ही 500-1000 पद को, लेकिन कम से कम 1000 जो है रेगुलर जो है भर्ती होंगी। तो इससे क्या है, युवाओं को तैयारी करने में जो है मजा भी आएगा और कॉन्सेंट्रेट होकर तैयारी करेंगे और बड़ी ही उत्साहपूर्वक जो है तैयारी करेंगे।
एक जमाना था कि जब बाहर के अभ्यर्थी या छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी सीजीपीएससी को नहीं दिलाना चाहते थे। कारण क्या था कि उस समय जो है कोर्ट केस में बहुत फंसती थी भर्तियां और कई साल लग जाते थे कि जब उनका रिजल्ट नहीं आ पाता था। लेकिन फिर से 2014 के बाद से सीजीपीएससी ने अपने स्तर को सुधारते हुए जो लोगों का रुझान है फिर 2014 के बाद सीजीपीएससी में बढ़ा और अब कंटिन्यू जो है उस पर लोग सीजीपीएससी लगभग 1 से 1.5 लाख लोग हम हर साल जो है फॉर्म भरते हैं। तो ये सब जो है अच्छी खबर है। साथ में देखिएगा अब मुख्यमंत्री कौन बनता है। लोगों की तो चाहत ओपी चौधरी की है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखते हैं कि राजनीतिक समीकरण को देखते हुए जो साहू समाज है या अन्य समाज को साधने या अंबिकापुर को साधने या बोल सकते सरगुजा संभाग को साधने में क्या रुख अपनाती है जो ऊपर बैठे लोग हैं, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन इस पर जल्द फैसला होगा और कहा यह जा रहा है कि 14 दिसंबर के तक या 14 दिसंबर के पहले तक जो मुख्यमंत्री है उसका शपथ ग्रहण हो जाएगा और इस पर चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेगी। अब ये तो देखने वाली बात है क्या होता है। फिलहाल आप लोग जो है नज़र बनाए रखें, हम भी जो है नज़र बनाए हुए हैं। इसके साथ ही राजनीतिक उठापटक तो देखने को मिल ही रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। जैसे ही सरकार आई कहीं ना कहीं रायपुर और बिलासपुर में किस प्रकार से बुलडोजर जो स्कीम है वो चली और आप लोग भी उसके बोल सकते हैं साथ से देखे ही होंगे। फिलहाल यही सब आपको जानकारी देना था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।